हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी का। आए आप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं 19 जुलाई का करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स में आपको दिखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, बिल्कुल फटाफट हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप जो है पार्टिसिपेट करेगी सीएमएफ एक्सरसाइज ओपी सदर्न रेडीनेस 2023। तो जो आपका सीएमएफ एक्सरसाइज ओपी है, उसके सदर्न रेडीनेस 2023 में कौन सी भारतीय नौसेना जहाज भाग लेगी? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आईएनएस सुनैना। ठीक, आईएनएस सुनैना। और अगर हम बात करें, ऐसे इसमें आईएनएस वगीर और वशगीर लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ना जानकारी होनी चाहिए प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है इंडियन नेवी वो सिक्स जो है स्कॉर्पियन सबमरीन का जो है वो क्या करेगी, वो लेगी किसके तहत? प्रोजेक्ट 75 के तहत, जो कि डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगी। ठीक है, और इसमें जो 6 सबमरीन है ये आपको पता होना चाहिए। आईएनएस करंज हो जाएगी और आईएनएस कलवरी हो जाएगी। करंज हो गई, कलवरी हो गई, और ये वशगीर और वागीर दो तो हैं। और उसके बाद वेला, आईएनएस वेला। ठीक, और उसके बाद वगीर वशगीर हो गया। हाँ, खंडेरी, आईएनएस खंडेरी, और कौन सा होगा? करंज। तो आप लोग को ये इतना याद रखना है कि कौन कौन सी जो सबमरीन इसके अंदर आईएनएस करंज, करंज, कलवरी, वेला, खंडेरी और वगीर और वशगीर। ठीक, तो इतने से सबमरीन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स एट द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप? आप लोगों ने देखा कि रिसेंटली एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप खत्म हुआ। ठीक, तो इसमें जो है आपको बताना है कि 100 मीटर बाधा दौड़ में हाँ स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्योति याराजी। किसने जीता? ज्योति याराजी ने जीता। इसके बाद इससे रिलेटेड आप इस बार देखेंगे कि टोटल 6 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं, और गोल्ड मेडल मिले हैं, और जो टेबल रैंकिंग पे 3rd पोजीशन रहा है चीन के बाद। और बात करें तो इस बार टोटल कितना, 26 शायद 27 अच्छा इसको रहने दीजिए, इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना बताएं कि केवल जो हम लोगों को 6 गोल्ड मेडल मिले हैं और चाइना को मिले हैं 8 गोल्ड मेडल। केवल इसी में 2 गोल्ड मेडल ज़्यादा है हम लोगों से चाइना, इसी वजह से हम लोग 3rd पोजीशन पे हैं और 2nd पोजीशन पे चाइना है। नहीं तो टोटल मेडल के बारे में बात करें तो हम लोग जो है चाइना से ओवरऑल ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस बार जो है गोल्ड मेडल कौन कौन पाया है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें जो जो आपका मतलब पाया होगा, ठीक, उसका पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है, ये किस गेम से रिलेटेड है। तो आपका पहला नाम आता है इसमें अब्दुल्ला अबू बकर। ठीक, पहला है एक मिनट रुकना, क्या नाम है? अबू बकर। ठीक, ये ट्रिपल जंप से रिलेटेड है। दूसरा है पारुल, PARUL, पारुल चौहान जो हैं ये स्टीपल चेज, ये वो क्या पारुल चौहान वुमेन स्टीपल चेज, ये आपका जो है एक तरह का क्या होता है, रेस होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगला आते हैं अजय कुमार। अजय कुमार जी जो हैं ये मेंस जो है उसमें क्या बोलते हैं, मतलब कि ये सारे एथलेटिक्स ही हैं आपके, ध्यान देना, सारे एथलेटिक्स हैं, अब्दुल्ला और पारुल और अजय, और उसके बाद एक और थे, हाँ, तजिंदर पाल सिंह। तजिंदर पाल जो थे ये आपके शॉर्ट पुट से थे। ये सभी लोग गोल्ड मेडल पाए, ध्यान देना। तजिंदर पाल शॉर्ट पुट से रिलेटेड थे। और उसके बाद एक आपका कितने हो गए टोटल? 6 हुए, 1 2 3 4 5, ज्योति याराजी मिला के 5। एक और बचे हैं कोई, हाँ, एक थे, कितना, साहिल सिंह थे, कौन था? तो इतना आप लोग याद रखना है कि कौन कौन हो गए। ज्योति याराजी हो गई, उसके बाद अब्दुल हो गए, और उसके बाद पारुल हो गए। ठीक, अब्दुल हो गए, और उसके बाद जो गए अब्दुल्ला हो गए, पारुल हो गए, अजय हो गए, तजिंदर हो गए। ठीक, तो उसके और जो है आपके, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट,
और रमेश, मतलब ये जो 4 × 400 होता है ना, तो उसमें 4 लोग जो थे तो वो टोटल नाम है। ये फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इन तीनों को इन पांचों को आपको याद रखना है कि ज्योति या राजी किससे रिलेटेड, सारे एथलेटिक्स हैं फिलहाल, अब्दुल्ला, पारुल आजम और तजिंदर पाल सिंह। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रैंकिंग हिसाब से जो पाकिस्तान हैज़ बीन लिस्टेड अमंग द लीस्ट लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में सूचीबद्ध किया गया है किसको, पाकिस्तान के कराची शहर को। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन प्रोडक्ट से विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वर नॉट गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ईयर 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो हम लोग अब इसमें देखते हैं कौन अवार्ड किससे रिलेटेड था, ताकि आपके एग्जाम में जो है आपको पता रहे कौन किससे मिला है। ठीक, अब बात करें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू की बात करें तो ये मिला है था कहाँ से, पापुआ न्यू गिनी से। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो इसका आपका जो है कैपिटल याद होना चाहिए, तो इसका कैपिटल क्या था, माउंट मोरबी। ठीक, माउंट मोरबी जो है इसकी क्या है कैपिटल है, सॉरी पोर्ट मोरबी, पोर्ट मोराबी जो है इसकी क्या है कैपिटल है। अगला है ऑर्डर ऑफ द नील ऑफ द लीजेंड ऑफ मेरिट, तो ऑर्डर ऑफ द नील ऑफ द लीजेंड ऑफ द मेरिट जो है ये हम लोगों ने देखा ये किससे रिलेटेड था, तो ये था आपका मिस्र। ये कहाँ मिला नरेंद्र मोदी जी को, ये मिला था आपका मिस्र, इजिप्ट बोले तो इजिप्ट की राजधानी क्या है, काहिरा है, या इंग्लिश में बोले तो कायरो बोलते हैं। ठीक, इजिप्ट की राजधानी काहिरा है। अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पढ़ा था ये कहाँ से मिला था, फ्रांस से, जिसकी कैपिटल क्या है, पेरिस, जो किस नदी किनारे है, सीन नदी किनारे। ठीक, तो ये अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया गया था, बाकी ये तीनों मिले थे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी रैंक अहेड ऑफ 3 IITs इन इंडिया एंड टॉप अमंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड बाय यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो वही मतलब यंग यूनिवर्सिटी 2023 के अनुसार जो है कौन सा विश्वविद्यालय भारत में 3 IIT से आगे और दुनिया भर शीर्ष विद्यालयों में से एक है, तो आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द होलसेल प्राइस, मतलब थोक मूल्य सूचकांक क्या है भारत का, क्या जून 2023 में, जून 2023 की बात है, तो इसमें आपका -4.12। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो विच बैंक हैज़ नेम्ड वर्ल्ड बेस्ट बैंक फॉर द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूरो मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका DCB बैंक, EBDS बैंक, DBS बैंक। कौन सा बैंक हो गया आपका, DBS बैंक। ठीक, अगला क्वेश्चन बस हो गया। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको सब पसंद आ गए होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। जय हिंद।